हे एवरीवन, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। रहे ना रहे कल। 1994 में मुंबई आए केके सिंगर बनने से पहले होटल इंडस्ट्री में जॉब किया करते थे, जिसकी वजह ये रही थी कि उन्हें शादी करने के लिए अपने क्या करता हूँ प्रोफाइल में एक जॉब ऐड करनी थी। केके तब अपने जॉब प्रोफाइल को बहुत सीरियसली लिया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि शादी करने के लिए कोई जॉब होना जरूरी होता है। केके की लाइफ से जुड़े इस इंटरेस्टिंग से इंसिडेंट के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी ही, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि केके अपने पहले सिंगिंग ब्रेक से पहले 3500 जिंगल्स गा चुके थे। इतना ही नहीं, प्लेबैक सिंगिंग ब्रेक से पहले केके अपने म्यूजिक एल्बम से भी इंडिया में फेमस हो चुके थे, जिसके 2 गाने प्यार के पल और यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है आज तक फैंस के बीच उसी तरह गाए बजाए जाते हैं। 90s के किड्स के लिए केके के गाने उनकी फेवरेट प्लेलिस्ट हुआ करते थे, और वो प्लेलिस्ट आज के जनरेशन के लोग भी अननोइंगली ही सही सुनते आ रहे हैं। लेकिन केवल अपने सिंगिंग की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी काइंड हार्टेडनेस, अपने मन की प्योरिटी और अपने सच्चे दिल के लिए केके को उनके क्लोज्ड वंस जानते हैं। यदि आप भी केके के फैन रह चुके हैं और यदि नहीं भी रह चुके हैं तो इस वीडियो को देखकर आप जरूर उनके फैन बन जाएंगे। केके की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही जानी अनजानी बातें जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। ये वीडियो ट्रिब्यूट वीडियो है द लेजेंडरी सिंगर केके के लिए, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। केके यानी कृष्ण कुमार कुन्नत का जन्म 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में हुआ था। उनके पेरेंट्स मलयाली थे, बट जॉब के लिए दिल्ली शिफ्ट हो जाने की वजह से केके के जन्म से लेकर उनकी अपब्रिंगिंग न्यू दिल्ली में ही हुई। उनके फादर का नाम CS नायर है और माँ का नाम कुन्नत कनकवल्ली। केके की माँ उनसे कहा करती थी कि बोलने से पहले ही तुमने गुनगुनाना शुरू कर दिया था, जिसका रीजन शायद ये रहा कि उनकी माँ अपने कॉलेज डेज में म्यूजिक से जुड़ी रही और उनकी नानी भी म्यूजिक टीचर हुआ करती थी, यानी म्यूजिक उनके खून में ही था। पेरेंट्स के अलावा उनकी फैमिली में उनकी वाइफ ज्योति और 2 बच्चे भी हैं। तमारा कुन्नत उनकी बेटी है और वहीं उनके बेटे का नाम है नकुल कृष्ण, जिनके साथ वो हमसफर एल्बम का सॉन्ग मस्ती भी गा चुके हैं। दिल्ली के माउंट सेंट मैरी स्कूल से केके ने अपनी स्कूलिंग की थी और उसी स्कूल के 2nd स्टैंडर्ड में उन्होंने पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया था। यही वो दिन था जब से उनको पता चल चुका था कि उनको सिंगिंग करने में बहुत मजा आता है। अपने उस पहले स्टेज परफॉर्मेंस में उन्होंने जब अंधेरा होता है आधी रात के बाद एक चोर निकलता है सॉन्ग गया था, जिसके लिए उनके सिंगिंग को बहुत अप्रिसिएशन मिली थी और तालियों की वो गूंज उनके मन में खुशी दे गई। धीरे धीरे उनका सिंगिंग को लेकर पैशन और बढ़ने लगा और लगातार ही वो अपने स्कूल से लेकर कॉलेज डेज में स्टेज परफॉर्मेंसेस देते रहे। IIT कानपुर, IIT दिल्ली जैसे देश के काफी फेमस कॉलेजेस में वो स्टेज परफॉर्मेंसेस देते रहे और आज तक भी केके को लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस देना ज्यादा पसंद था। उस दौरान वो गाने के साथ ड्रम भी बजाया करते थे। केके के म्यूजिक सीखने के दौरान बहाने बनाने के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। खैर, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन खत्म की। इस कॉलेज के प्रिंसिपल केके के टैलेंट से इतना इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने कॉलेज फंड से केके को ड्रम किट भी खरीद कर दी थी, जो उस टाइम में बहुत बड़ी बात थी और तब केके को रॉक म्यूजिक पसंद था। और इसी बीच 1991 में उनकी शादी की बातें स्टार्ट हो जाने की वजह से उन्होंने 6 महीनों के लिए होटल इंडस्ट्री में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बतौर जॉब की। पर कुछ महीने जॉब करने के बाद ही उन्हें रियलाइज हो गया था कि वो अपने पैशन को ही अपना करियर बनाकर खुश रह सकते हैं। और न सिर्फ उनके पेरेंट्स ने बल्कि उनकी वाइफ ज्योति ने भी उन्हें उनके करियर के लिए बहुत सपोर्ट किया। केके अपनी वाइफ के लिए हमेशा प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है सॉन्ग गाया करते थे, जो उनकी फेवरेट मेमोरीज में से एक हुआ करती थी। खैर, करियर की स्टार्टिंग में केके एडवर्टीजमेंट्स के लिए जिंगल्स गाया करते थे और प्लेबैक सिंगिंग जैसा कुछ उनके माइंड में नहीं था और वो चाहते थे कि उनका खुद का एक एल्बम रिलीज हो, इसलिए 2 सॉन्ग्स का उन्होंने एक इंग्लिश एल्बम भी रिकॉर्ड किया था। तभी एक दिन जब केके की आवाज 11 लैंग्वेजेस में जिंगल्स रिकॉर्ड कर करके मंच चुकी थी, तभी ऐसे ही एक कॉन्सर्ट में वो अपने किसी सिंगर फ्रेंड की एब्सेंस में वहां परफॉर्म करने गए। उस दिन वहां सिंगर हरिहरन को चीफ गेस्ट बतौर बुलाया गया था और केके की आवाज सुनते ही वो उन्हें बुलाकर बोले कि तुम दिल्ली में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मुंबई में होना चाहिए। और उनकी बात मानकर केके 1994 में मुंबई पहुंच गए। वहां आने के बाद केके चाहते तो अपने कॉन्टेक्ट्स बनाकर काम मांग सकते थे, पर उनके लिए खुद को लेकर एक जुनून सवार था और वो मानते थे कि पहले कुछ अचीव कर लेना चाहिए, फिर लोगों से मिलना चाहिए, वरना उसके बिना कभी कदर नहीं मिलती।
मुंबई में उन्हें उनका पहला जिंगल लेस्ली लुइस ने दिया था, जिनसे उन्हें सिंगर हरिहरन ने ही मिलवाया था। उस टाइम केके को खुद को लेकर बिलीफ बहुत पक्का था और तब तक भी वो 3500 से भी ज्यादा जिंगल्स गा चुके थे और जल्दी ही उन्हें अपने बिलीफ की वजह से फोन पर बात करते किसी अजनबी से स्टूडियो में ये सुनने को मिल गया कि ओए कोई नया लड़का आया है, केके नाम है, बड़ा मस्त गाता है। और बस उस दिन केके को अपनी मेहनत पर बहुत गर्व महसूस हुआ और जल्दी ही उन्हें माचिस मूवी के सॉन्ग छोड़ आए हम वो गलिया वाला पार्ट गाने का मौका मिल गया। इसमें उनके को सिंगर्स थे सुरेश वाडेकर, हरिहरन एंड विनोद सहगल और ये सॉन्ग ह्यूज हिट रहा था और विशाल भारद्वाज ने इस सॉन्ग की कंपोजिशन में केके से ही सॉन्ग की ओपनिंग और एंडिंग करवाई थी और इस सॉन्ग के ह्यूज सक्सेस की वजह से उन्हें 1999 में सोनी म्यूजिक से डेब्यू करने का मौका मिल गया संजय लीला भंसाली की मूवी हम दिल दे चुके सनम मूवी के तड़प तड़प सॉन्ग से, जिसकी पॉपुलैरिटी आज तक उतनी ही है। इंटरेस्टिंगली ये सॉन्ग केके के जॉनर से बिल्कुल हटकर था, पर फिर भी उन्होंने इस सॉन्ग से सबको अपनी वर्सिटैलिटी प्रूव कर दी। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि केके किशोर दा के फैन थे और उन्हीं से ही उन्हें सिंगिंग की इंस्पिरेशन मिली थी और क्लासिकल म्यूजिक में भी कभी उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। इनफैक्ट केके बताते थे कि वो कुछ दिन के लिए म्यूजिक क्लास अटेंड करने गए थे, बट इसी बीच उन्हें सुनने को मिल गया कि किशोर दा ने भी कभी म्यूजिक नहीं सीखा था और बस फिर उन्हें बहाना मिल गया म्यूजिक स्कूल अटेंड ना करने का। खैर फिर उनके फादर ने भी उन्हें कभी फोर्स नहीं किया और केके बस सॉन्ग सुनकर ही उसे सीख जाया करते थे और खुद को इसके लिए ब्लेस्ड मानते थे। खैर तड़प तड़प सॉन्ग के भी हिट होने के बाद लेस्ली ने केके के आवाज में पल एल्बम रिलीज किया और वो एल्बम आज तक फेयरवेल्स और फ्रेंडशिप एंथम बना हुआ है और लाइफ टाइम बना भी रहेगा। इस एल्बम को तब बेस्ट एल्बम अवार्ड भी दिया गया था। इसके बाद केके ने अपने करियर में लगातार ही हिट पे हिट सॉन्ग्स दिए, जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है, जो आप चाहे तो इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाकर सुन सकते हैं और लगातार ही उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड्स भी मिलते रहे। खैर आज के टाइम के फेमस सिंगर अरिजीत सिंह के शो फेम गुरुकुल, जिससे उन्हें पहचान मिली थी, केके भी उस शो के ज्यूरी मेंबर्स में से एक थे, पर उस शो के बाद केके कभी भी किसी रियलिटी शो में जज बतौर नहीं देखे गए। हमेशा ही स्टेज से प्यार करने वाले केके हमेशा कहा करते थे कि उन्हें पब्लिक का बहुत प्यार मिलता है, पर फैंस उन्हें कभी पहचान नहीं पाते थे और स्टेज परफॉर्मेंस के बाद आकर पूछते थे कि क्या आप सच में केके ही हो। वो कहते थे कि इसमें कोई उनकी गलती नहीं है, ना ही वो मिस इन्फॉर्म्ड है, बस क्योंकि केके इतना पब्लिक अपीयरेंस देने के बिलीवर नहीं थे और फैंस ने उन्हें देखा नहीं होता था और बाय फेस उन्हें ना जानने की वजह से वो उनसे आकर इस तरह के क्वेश्चंस पूछते थे। केके उन लोगों में से आते थे जो बार बार एक ही सॉन्ग पर नहीं अटकते थे और उसके सक्सेस से इम्प्रेस नहीं होते थे, बल्कि नेक्स्ट सॉन्ग पर फोकस कर लेते थे। उनका मानना था कि एक अच्छा गाना गाना एक पौधे को खाद देने जैसा होता है और जब तक अंदर से आवाज ना आए कि ये सही से रिकॉर्ड हो पाया है या फिर लगे कि ये और बेटर हो सकता है, तब तक वो उसे बार बार सुधारते थे जब तक अंदर से खुद सेटिस्फाई ना हो जाए। और यही वजह रही कि जब उनको स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान बार बार सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट की जाती थी, तब उन्हें एहसास होता था कि उनके गाने कितने पॉपुलर है। वहीं केके भले ही मीडिया शाय रहे हो, पर अपने काम के लिए वो अच्छे से सोशल होना भी जानते थे, पर कभी भी वो पार्टी पर्सन नहीं रहे हो। उनका मानना था कि पार्टीज में कोई कभी किसी को ठीक से टाइम नहीं दे पाता, ना ठीक से हालचाल पूछ पाता है, इसलिए एक दो फ्रेंड से जेन्युइनली पर्सनली मिलकर उनके साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें ज्यादा पसंद था। लास्टली 31 मई 2022 को कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान केके की अचानक तबीयत बिगड़ी और उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि वो हार्ट अटैक को एसिडिटी समझ बैठे, क्योंकि उनकी एसिडिटी की रेगुलर टैबलेट्स चलती थी। ये भी सुनने में आया कि वहाँ कॉन्सर्ट में सारे एसी बंद थे और क्लोज्ड स्पेस में बहुत क्राउड था, जिस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट जरूर करें। पर मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि हार्ट अटैक और एसिडिटी का दर्द काफी बार ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है, इसलिए चेस्ट से शोल्डर्स तक पेन जाने पर इसे लाइटली लेने की बजाय टाइम पर ईसीजी करवा लेनी चाहिए, उससे टाइम पर इलाज हो जाता है। और यदि आप एसिडिटी समझकर दवाई लेते भी हैं तो उसके असर होने का 45 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करें, क्योंकि एसिडिटी इतनी देर तक नहीं चलती। अपना ख्याल रखें और अपने लव्ड वंस का और अपने आसपास वालों का भी। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।